Hello students, good morning. Today I am going to teach you preposition, some usage of prepositions. So first part में कुछ preposition का यूज हम बताए थे आप लोगों को और कुछ बचे हुए preposition को हम ये सेकेंड पार्ट में बताने जा रहे हैं. So now let us start. My first preposition is from. From, the Hindi meaning of फ्रॉम इज से, तो ये स्थान से अलग के भाव में आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, इसका ये मीनिंग हुआ. यहाँ फ्रॉम का मीनिंग क्या है? से, और ये क्या है? प्रीपोजिशन है. तो यहाँ स्कूल के पहले फ्रॉम का यूज किए क्योंकि यहाँ हिंदी मीनिंग से आ रहा है, इसलिए फ्रॉम का यूज किए. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट हिंदी मीनिंग से, तो कारण का भाव है यहाँ. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से सफ़र कर रहा है, वह फीवर के कारण बीमार था. ओके, फीवर के कारण वो सफ़र कर रहा है, मतलब बीमार था. तो वो फीवर से ग्रसित है. यहाँ भी फिर फ्रॉम का यूज हुआ कारण के भाव में. किस कारण से वो सफरिंग कर रहा है? तो फीवर के कारण. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन. द हिंदी मीनिंग ऑफ इन इज में, तो यहाँ स्थान का भाव का यूज कर रहे हैं. ही लिव्स इन पंजाब, वह पंजाब में रहता है, तो यहाँ में का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इन लगा है. दिस इज ए preposition. नेक्स्ट हिंदी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ इन में, तो ये भीतर, जैसे वी आर इन आवर होम, या द एप्पल इज इन द बास्केट. ओके, द एप्पल इज इन बास्केट मीन्स सेब बास्केट में है. ओके, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में है. तो इस तरह के जहाँ भी सेंटेंस होते हैं वहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. हम लोग अपने घर में हैं, तो दिस इज द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट में पोशाक में, अब जैसे कोई पोशाक पहनते, कोई ड्रेस पहनते, तो उसमें भी इनका यूज होता है. ही वॉज इन ए ब्लू कोट, वह ब्लू कोट में था, वह ब्लू कोट में था. जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि पुलिस का अलग यूनिफॉर्म, डॉक्टर का, तो कहेंगे ही वॉज इन ऑन यूनिफॉर्म, मतलब वह अपने यूनिफॉर्म में था. ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इनटू. इनटू का मतलब भी होता है में, बट हम किसी में जा रहे होते हैं, चाहे हम रूम में प्रवेश कर रहे हैं, हम बाहर से घर में आ रहे हैं, तो वहाँ इनटू का यूज करेंगे. या हम नदी में कूदने जा रहे हैं, तो वहाँ इनटू का यूज करेंगे. ओके, या हम ब्रिज में तैरने के लिए जा रहे हैं, स्विमिंग करने, तो वहाँ भी इनटू का यूज करेंगे. जैसे बाहर से भीतर जाने का जहाँ भाव होता है, वहाँ इनटू का यूज करेंगे. ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी में कूदा. ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ. ऑफ का तो हिंदी मीनिंग होता है का, के, की. यहाँ संबंध, अधिकार का बोध होता है. आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूँ, इसका ये मीनिंग हुआ. का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन ये ऑफ लगा है. यहाँ इनटू लगा हुआ है प्रीपोजिशन. नेक्स्ट के कारण, दे डाइड ऑफ हंग्री, वह भूखे रहने के कारण मर गया, वे लोग भूखे रहने के कारण मर गया. ही डाइड ऑफ कोलरा, वह कोलरा के कारण मर गया, ऐसा यहाँ मीनिंग आ रहा है, इसलिए के कारण का यूज हो रहा है यहाँ. नेक्स्ट हिंदी मीनिंग किसी वस्तु से बना हुआ. जैसे कहते हैं कि यह टेबल लकड़ी का बना हुआ है, फिर यहाँ भी यूज आ रहा है लकड़ी का, तो यहाँ देंगे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. फिर दिस इज द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस. ओके, फिर दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टील,
तो यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ। अब यहाँ ऑफ था ओ एफ, और ओ डबल एफ का मीनिंग भी होता है से। यहाँ फ्रॉम का मीनिंग भी से हुआ, यहाँ ऑफ का मीनिंग भी से हुआ, लेकिन दोनों का यूज हम अलग अलग स्थान पे करेंगे। ऑफ से तो है, लेकिन जैसे टेबल पर से कूद रहा है, टेबल से कूद रहा है। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, मतलब वो कूद रहा है, कूदने जा रहा है, तो वह टेबल से कूदा था। ओके। सी फेल ऑफ द ट्री, वह पेड़ से गिरा था, वह पेड़ से गिरी थी। ओके। तो यहाँ ये भाव आ रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑन। ऑन, द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑन इज पर। तो यहाँ वस्तु व्यक्ति से सटा हुआ। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक मेरा या मेरी टेबल पर है, इसका ये मीनिंग हुआ। फिर यहाँ भी पर का यूज समय के भाव में हो रहा है। जैसे ही विल कम हेयर ऑन संडे, वह संडे को आएगा। ओके। यहाँ ऑन का मीनिंग भी पर है, बट समय के भाव में आ रहा है। के विषय में, ही रोट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, वह एक किताब लिखा किसके बारे में, किसके विषय में, तो इंग्लिश ग्रामर के विषय में वह एक किताब लिखा। तो यहाँ भी ऑन का यूज के विषय में आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदी मीनिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगा है। तो बच्चे आप लोग इन प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग मस्ट है, आप याद कर लो, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये जैसे हम बताए हुए हैं। ओके। तो ये सब आप लोग लर्न कर लोगे, तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, और इससे आप बहुत अच्छा मतलब इंग्लिश सीख पाओगे। सो थैंक यू चिल्ड्रेन।